आज हम पश्चिम बंगाल में ऑफिस में हमको लगता है कि आज काम करते हुए 1 साल लगभग होने चला। आज तक बंगाली नहीं सीख पाए हैं। थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा बहुत। आमी तमो को भालो बाची इतने जानते हैं। चलिए, अभी हम पढ़ेंगे नीतू मैम का जो बुक है ह्यूमन बीइंग, जो भी चल रहा था इडियम फ्रेज का, वो है। ठीक है, तो हम अभी वो तो ह्यूमन बीइंग का जो दिया हुआ था वो खत्म हो गया। अब हम चल रहे हैं हेड में। आज भी क्या पढ़ेंगे? हेड से स्टार्ट होगा आज, है ना। आज मारेंगे हेड शॉट, आज देंगे एकदम हेड शॉट, बड़ा हमसे मुड़िए एक बार मारेंगे, चूर देंगे पकड़ के। तो बॉडी पार्ट है पहला हेड है, और हेड का फर्स्ट पार्ट है। ठीक, हम क्या करेंगे, इसको ट्रिक से याद करेंगे, और ट्रिक से याद करने के बाद लास्ट में मैच द फॉलोइंग करेंगे। मैच द फॉलोइंग है इसमें, लास्ट में मैच द फॉलोइंग करेंगे, टेस्ट लगाएंगे कि याद हुआ कि नहीं याद हुआ, है ना। आज थोड़ा चलिए, अगर अच्छा लगता हो तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, क्योंकि यही सब वीडियो यूट्यूब पे बहुत बड़ा चैनल वाले लोग भी डाले हैं, आप वहाँ भी देख सकते हैं। आपको जहाँ याद हो आप वहाँ देख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं इस बात से, क्योंकि आपको नौकरी लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगेगा। आगे बढ़े। एंड होल्ड एंड सॉरी एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। इंग्लिश थोड़ा सा इस पीडीएफ में लिखा, अगला पीडीएफ से इंग्लिश उसमें लिखा हुआ मिलेगा, इसमें नहीं लिखा हुआ, शायद भूल गया होगा एडिटर लिखने के लिए, है ना, जो टाइपिंग करता है वो। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। अच्छा, क्या है ओल्ड हेड? ओल्ड हेड का मतलब क्या हुआ? तो ओल्ड हेड का मतलब हुआ ये पुराना दिमाग, ऐसे याद रखते हैं। ए देखो ये कलर दिख रहा है ना, पुराना दिमाग। ठीक, ओल्ड हेड। अब यंग शोल्डर का मतलब क्या होता है? जवान कंधा, जवान कंधा। अब जवान के कंधों पर पुराना यानी ओल्ड हेड लगा दिए, पुराना दिमाग, पुराना आदमी का दिमाग लगा दिए। अभी हम मान लेते हैं हम यंग है, और हमारे जो कंधा है, हमारे कंधे पर लगा दिया गया एपीजे अब्दुल कलाम का, या फिर लगा दिया गया नरेंद्र मोदी का, या फिर लगा दिया गया किसी और का जो महान हस्ती हो। तो अब बताइए, यंग शोल्डर में ओल्ड हेड बैठा दिया गया है, इसका मतलब दिमाग तो मेरा ओल्ड हेड जैसे चलेगा, बहुत तेज चलेगा, है ना, भले कंधा जवान रहेगा, है ना। तो उसको बोलते हैं अपनी उम्र से ज्यादा समझदार हो जाएंगे फिर हम, क्योंकि हम सोचेंगे किसके जैसा, तो हम सोचेंगे एपीजे अब्दुल कलाम के जैसा, हम सोचेंगे नरेंद्र मोदी के जैसा सोचने लगेंगे, लेकिन दिखेंगे जवान, है ना। तो इसका मतलब होता है कि उम्र से ज्यादा समझदार हो गए हम। तो अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना, एंड ओल्ड हेड एंड सॉरी ऑन यंग शोल्डर, है ना। ये आदमी जो सोचता है वही ये सोचता है, मतलब ये जो सोचता है कि भारत ऐसे बढ़ेगा आगे, तो ये भी सोच लेता हाँ ऐसे तो बढ़ना चाहिए। तो ये है यंग हो शोल्डर पर बैठाया गया है ओल्ड हेड, एंड ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना, यंग आदमी में ओल्ड हेड बिठा दिया गया है। ठीक है, अगले बार से इंग्लिश लेकर के आएंगे, मतलब लिखा हुआ, माफ कीजिएगा लिखा हुआ नहीं। ब्रेक पार्शियंस का मतलब होता है खराब व्याकरण का प्रयोग। ब्रेक पार्शियंस मतलब खराब व्याकरण का प्रयोग। खराब व्याकरण का प्रयोग का मतलब होता है ना ग्रामर का गलत प्रयोग। जैसे हम बोलते हैं ना कि आई एम ईटिंग अ मैंगो, नहीं बोलेंगे आई ईटिंग अ मैंगो यू वांट टू। हमारा मेरा इंग्लिश ऐसा ही है, हमको हम शर्माते नहीं है बोलने में। अगर हम बता रहे हैं कि अगर अंग्रेजी माध्यम का लड़का, अगर वो 7वां 8वां क्लास 9वां 10वां क्लास का अगर वो अंग्रेजी बोले मेरे सामने, तो मेरा मुंह बंद हो जाएगा, हम नहीं बोल पाएंगे अंग्रेजी, एकदम नहीं बोल पाएंगे, हमको अंग्रेजी बोलना आता ही नहीं है। ऐसा ही एक मेरा दोस्त है, इंग्लिश में लाया है जब 200 में 200 होता था, उस टाइम वो अंग्रेजी में लाया था 193 मार्क्स लाया था, 193 195 होगा। लेकिन अगर अंग्रेजी बोलने के लिए बोला जाए ना, तो नील बटा जीरो है, इतना भयानक खोरठा बोलता है, ठेठिया बोलता है, मतलब भोजपुरिया बोलता है, इतना भयानक कि उसको कुछ पता ही नहीं, अंग्रेजी बोलने ही नहीं आता, अरे अंग्रेजी में लाया 193। ऐसा होता है, हम एक जर्रा अंग्रेजी बोलने नहीं जानते। हमको अगर कोई बोले कि तुम थोड़ा-सा 10 लाइन इंग्लिश में भाषण दो, सब कुछ ऊपर से नीचे तक पूरा एक्सीडेंट हो जाएगा पेंट में। पेंट में एक्सीडेंट हो जाएगा, इतना भयानक बोलने लगेंगे। फिर वही चलेंगे आई उम, आई 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 एम आई एम आई एम आई एम आई एम ईटिंग ईटिंग अ बनाना। ऐसे चलेगा फिर इंग्लिश। तो ब्रेक पार्शियंस मतलब खराब व्याकरण का प्रयोग, है ना? व्याकरण तो हम लोग सही प्रयोग करते हैं, पढ़ने के टाइम तो ग्रामर पूरा उधेड़ के रख देते हैं, है ना? लेकिन बोलने के टाइम समझ ही में नहीं आता क्या बोलना है। आदमी बोलता है कि पढ़ के आदमी लैंग्वेज सीख जाएगा, लैंग्वेज ज़िंदगी में पढ़ के नहीं सीखा जा सकता, याद रखिए। जब तक कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया से होगा नहीं, बात करेंगे नहीं, कन्वर्सेशन किसी से होगा नहीं,
तब तक नहीं सीख पाइएगा लैंग्वेज, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है ना? वो कन्वर्सेशन करने के लिए आदमी आपको चाहिए, मन में गुनगुनाना चाहिए, तभी आप सीख सकेंगे। ये सोचिएगा कि बस किताब रट के या स्पोकन क्लास खरीद के हम इंग्लिश सीख जाएँ। सब बाज़ार में मार्केट में हल्ला फैला रहा है कि हम स्पोकन इंग्लिश 30 दिन में सिखा देंगे। आज हम पश्चिम बंगाल में ऑफ़िस में हमको लगता है कि आज काम करते हुए 1 साल लगभग होने चला, आज तक बंगाली नहीं सीख पाए हैं। थोड़ा बहुत जानते, थोड़ा बहुत। आमी तमो को भालो बाची इतने जानते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं जानते, है ना? तो ब्रेक पार्सेस मतलब खराब व्याकरण का प्रयोग। तो अच्छा इसका मतलब होता है कि हम तुमको प्यार करते हैं। तो ब्रेक पार्शियंस मतलब होता है खराब व्याकरण का प्रयोग। तो पार्शियंस मतलब शुद्धता, वह ब्रेक कर दिया, है ना? ऐसे भी याद रखते हैं ना, ये छोड़ देते हैं इसको, ठीक है? इसको छोड़ करके हम क्या करते हैं, इसको याद रखते हैं, ब्रेक पार्शियंस। तो पार्शियन लोग जो है, वो हमेशा व्याकरण का क्या करते हैं, खराब प्रयोग करते हैं। पार्शियन लोग, पारसी लोग, पार्शियन लोग। तो पार्शियन लोग जो है हमेशा क्या करते हैं, खराब व्याकरण का प्रयोग करते हैं। ऐसा याद रख लेते हैं, किसी धर्म को दोष नहीं दे रहे, है ना? याद रखने के लिए ट्रिक है। तो ब्रेक पार्शियन मतलब पार्शियन लोग क्या करते हैं, खराब व्याकरण का प्रयोग करते हैं। तो पार्शियल मतलब खराब व्याकरण का प्रयोग। आगे, बरी हाइड वंस हेड इन द सैंड। बरी, वही बरी या फिर हाइड, दोनों में से एक, छुपा देना, वंस हेड इन द सैंड, बालू में अपने मुड़ी को छुपा देना। रे मारो रे, काटेगे रे, बिरनी है। तो ये क्या क्रिया, बालू में छुपा दिया अपना मुड़ी को, डिक्की ने ऊपर उठा दिया, है ना? तो इसका मतलब किसी चीज को ना देखना का नाटक करके उसके सामना करने से बचना। नहीं बोलता है कि अरे हम उसको तो देखे ही नहीं, तो रोक देते हैं उसको, ठीक है? ए मारो इसको, काट देगा तो मुंह कान फुला देगा। तो बरी हैड वंस हेड इन द सैंड। भगा दो, मारो नहीं, भगा दो। तो मतलब क्या बोला है कि हेड इन सैंड, हैड वंस हेड इन सैंड, बालू में अपना मुड़ी को ढुका देना, पूरा मुड़ कान गाड़ देना और कुछ नहीं, अरे हम तो देखे ही नहीं, है ना? ऐसे कभी कभी नहीं होता, सामना करने से बचना, अरे हम देखे नहीं थे यार, देख रहे फिर भी, अरे हम नहीं देखे थे, कैसे बताएं? देख भी रहे, अरे हम फोन में बिजी थे, कैसे बताते? ऐसा। तो किसी चीज को ना देखने का नाटक करके उसका सामना करने से बचना, ठीक है? तो मुड़िए ढुका दिए हैं बालू में और बोल रहे अरे हम नहीं देखे रे, है ना? जान के घुसा दिए, जान रहा मुसीबत आ रहा फिर भी घुसा दिया मुड़ी, काहे? ताकि उसको बचना पड़े इस मुसीबत से। तो ये किसी चीज को ना देखने का नाटक करके उसके सामना करने से बचना, उसको बोलते अपने हेड को बालू के अंदर छुपा रहा है, बालू के अंदर छुपा दिया और क्या बोलेगा, अरे हम नहीं देखे यार, बालू में थोड़ा मुड़ गाड़ के देख रहे थे। आगे, कम टू अ हेड मतलब तो है संकट में आना। कम टू अ हेड का मतलब क्या होता है, संकट में आना। अब ये अपना हेड में लगाकर कम टू अ हेड, ऐसे याद रखते हैं, कम टू अ हेड, अपने हेड के साथ आया लेकिन मास्क लगा के, और किसी को डरागा, मारबो एक के फेट लहू फेंके लगवा, है ना? तो एक के फेट में लहू फेंके लगवे। तो कम टू हेड का मतलब क्या होता है, संकट में आना। तो कम टू हेड का मतलब संकट में आना। तो वह उसके दिमाग में आ गया, संकट आ गया उसके दिमाग में, ऐसा आ गया, कम टू हेड। अच्छा, कम टू हेड ये क्या है, हेड के जैसा ही तो है, डेंजर वाला साइन है, डेंजर वाला साइन है। अब ये डेंजर वाला साइन अगर आ गया दिमाग में, तब तो इसका मतलब क्या है, संकट में आया है तभी तो ये डेंजर वाला है। तो कम टू हेड, ये हेड के जैसा आ गया, छाप दिया, इसका मतलब कम टू हेड मतलब संकट में आना। छोड़ दो, छोड़ दो, तोड़ देगा एक चीज मारने के चक्कर में, वो उसके दिमाग में आ गया। गोइंग ओवर वंस हेड, समझ से बाहर, नहीं बोलता है अरे कुछ समझ में आया सर, ऊपरे ऊपरे चल गया, ऊपरे ऊपरे चल गया मतलब क्या, ओवरहेड, है ना? ऊपर ऊपर से गुजर गया, ओवरहेड। तो इसका मतलब दिमाग से ऊपरे ऊपरे गया, तो गोइंग ओवर चला गया वन साइड, किसी के दिमाग के गोइंग ओवर हेड हो गया, ओवर। नहीं बोलता अरे यार ऊपरे ऊपरे चला गया, मतलब क्या हुआ, दिमाग से ऊपरे ऊपरे नहीं, ओवर हो गया। और ओवर से समझ चला गया मतलब समझ से बाहर। नहीं बोलता है कि अब बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है, ठीक है अब बस करो। ओवर हो रहा है मतलब क्या, ज्यादा हो गया, अब दिमाग मत चाटो ज्यादा, समझ से बाहर हो रहा है। तो उसके हेड के ऊपर से ही सब कुछ क्या करा, गुजर गया। हैंग वंस हेड, हैंग वंस हेड, अपना हेड को हैंग कर देना, टांग देना। ऐसे कब रहते हैं हम लोग, एक ही चीज में तो रहते हैं, जब कोई गलत काम किए रहते हैं तब, यानी शर्मिंदा महसूस करना, है ना? ओकर मैं ये ठन कल तू ही भागल ली रे, अंदर अंदर मुसक रहा है, तू ही गल क्या, ओकर मैं ये ठन भागल ली, जंगल बना दे, जंगल तरफ थोड़ा सा गए थे, थोड़ा सा कौन सी होता है, थोड़ा सा खाली गए थे,
शर्मिंदा। तो हैंग वंस हेड का मतलब शर्मिंदा महसूस करना, सिर झुकना। शर्मिंदगी से अपना हेड को लटका लिए नीचे। हेड एंड शोल्डर। हम लोग गांव में इसको क्या बोलता मालूम है? हेड एंड शोल्डर। बोलता क्या है? हेड एंड शोल्डर। ये बोलता है गांव में इसको, हेड एंड शोल्डर बोलता है। हेड एंड शोल्डर ना, हालांकि अगर आप भी बोलिएगा ना तो यही वर्ड आएगा, ठीक है? दिमाग में यही आएगा, हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर्स मतलब क्या? ये अपने आप को बताता है कि हम बहुत बेहतरीन हैं। सब बोलता था अरे हेड दिमाग और कंधा, मतलब ये दिमागिया से लिख गिरता है ना ढिलवा, वो कंधिया में गिरता है, इसीलिए है हेड एंड शोल्डर। हट, दिमागिया से गिरता है ढीला हिया, तो इसलिए हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर मतलब बेहतरीन, बहुत अधिक बेहतर होना। हेड एंड शोल्डर्स मतलब बहुत अधिक बेहतर होना। हेड होगा, हेड एंड शोल्डर शैम्पू आज सबसे बेहतर है। हेड इन द क्लाउड्स, अब दिमाग में खाली बादल बादल छा रहे हैं। अरे बादल बादल, यही कल आई थी वो मिलने के लिए। कौन? वही मंगरी, मंगरू, मंगरी आई थी। तो हेड इन द क्लाउड का मतलब होता है दिन में सपने देखना, उसको बोलते हैं हेड इन क्लाउड। मतलब दिन में केवल बादलों में है उसका ध्यान और कुछ नहीं, मतलब दिन में सपना देख रहा है, काश हम बादलों में उड़ते, एक परी रहता, ये वो खूब है ना, दिमाग में बचपन में खूब वही वही आता है। तो हेड इन द क्लाउड्स मतलब दिल में सपने देखना। हेड स्टार्ट का मतलब था प्रारंभिक बढ़त। हेड स्टार्ट का मतलब प्रारंभिक बढ़त, अपना हेड को वह स्टार्ट कर दिया प्रारंभिक से। मतलब हेड ऐसे याद रखते हैं, हेड मतलब दिमाग स्टार्ट। मैं बोलता अपना दिमाग से बढ़िया स्टार्ट करो, बढ़त अच्छा दो। और नहीं तो आप कमेंटेटरी में सुने होंगे, टेस्ट मैच में ज्यादा ये प्रयोग होता है ना, कि प्रारंभिक बढ़त में इंडिया ने 340 रनों का दिया, प्रारंभिक बढ़त 60 रनों का दिया, तो उसमें बोलता है हेड स्टार्ट, क्या है कि इंडिया किया हेड स्टार्ट। कितना से? तो 40 रनों से हेड स्टार्ट हुआ, 50 रनों से हुआ, तो ये प्रारंभिक बढ़त होता है, ठीक है? तो हेड स्टार्ट ने, अच्छा हेड शॉट, मुड़िए मारा, प्रारंभिक चोट, और हेड स्टार्ट मतलब प्रारंभिक बढ़त। अगर हेड आया तो हम जीत जाएंगे, अगर टेल आया तो तुम हार जाओगे। बात दोनों जीतने का है ना? आदमी बोलता है ना कि जिस दिन हमारा किस्मत का सिक्का उछलेगा उस दिन हेड भी हमारा होगा और टेल भी हमारा होगा। तो हेड्स आई विन, जब भारत मतलब हेड आएगा तो हम जीतेंगे, और अगर टेल्स यू विन, अगर टेल आया तो तुम हार जाओगे, मतलब जीतेंगे तो दोनों में हम ही। पहले हम लोग करते थे भारत चीन, एक तरफ आया तो भारत, दूसरा का तरफ को करते थे चीन। भारत। तो हेड्स आई विन टेल्स यू लॉस, अगर हेड आया तो हम जीतेंगे और टेल आया तो तुम हार जाएगा, तो मतलब जीतेंगे तो हम ही। तो इसका मतलब होता है विजेता होना, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, जीतेंगे तो हम ही। वैसे झारखंड के एग्जाम में हो रहा है, झारखंड के एग्जाम में क्या हो रहा है कि सारा सीट बिक रहा है, 12 लाख 15 लाख 20 लाख सब सीट बिक रहा है ना? कुछ मतलब परीक्षा सेंटर में इंटर करने से पहले व्हाट्सएप पे क्वेश्चन घूम रहा है धनाधन, और जो पैसे से खरीद लिया है 15 लाख 20 लाख में, उससे कोई मतलब, वो उसको कोई मतलब ही नहीं है। फेल हुए तब भी नौकरी मिलेगा, पास हुए तब भी नौकरी मिलेगा। मतलब हेड्स आई विन टेल्स यू लॉस, हेड आया तब भी जीतेंगे, टेल अगर आया तो तुम हार जाओगे। तो विजेता होना चाहे कोई भी परिस्थिति हो। अब इसको मैच द फॉलोइंग करते हैं, है ना? थोड़ा कलेजे पोटक शांति मिल जाएगा अंदर, कलेजी पोटक। एंड होल्ड एड ऑन यंग शोल्डर, पुराना दिमाग जवान कंधों पे बैठाए थे, मतलब उम्र से ज्यादा समझदार बना दिए उसको बैठा करके, हम अपनी उम्र से ज्यादा समझदार हो। ब्रेक पार्शियन, पार्शियन लोग क्या करते हैं? बहुत खराब व्याकरण का प्रयोग करते हैं, एकदम मेरे जैसा, इतना भयानक है ना, अरे यार ये तो दिख ही नहीं रहा है, हम तो खराब व्याकरण का प्रयोग। आगे बरी, बरी या फिर हाइड वंस हेड इन द सैंड। बरी मतलब होता है मुंह करना, या फिर हाइड, तो हाइड वंस हेड इन द सैंड मतलब अपना बालू में मुड़ी छुपा लिया। इसका मतलब नाटक कर रहा था, अगर हम समस्या देखे ही नहीं यार तो हम सामना कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं किसी चीज को ना देखने के नाटक करके उसके सामना करने से बचना। कम टू हेड, कम टू हेड का मतलब क्या होता है? अब कम आया, हेड मुड़ी लेकर के आया, कौन मुड़ी लेकर के आया था? वो मुड़ी कैसे बनाए? ये मुड़ी लेकर के आया था, कम टू हेड, कम आया, टू हेड मुड़ी लेकर, डेंजर वाला मुड़ी लेकर के आया था, संकट में आना।
हो गया। गोइंग ओवर वन साइड, गोइंग ओवर, अरे ऊपरे ऊपरे चला गया यार, ओवर हेड हो गया, ओवर ऊपर चला गया, और ऊपर चला गया मतलब समझ से बाहर। हैंग वन साइड, अपना मुड़ी लटका दिए थे, तो ये के लिए कोई भोजी थी, शर्मिंदा महसूस करना। हेड एंड शोल्डर, बताइए शैम्पू क्या है, बहुत ही बेहतरीन है। हेड इन द क्लाउड्स, उसका दिमाग हमेशा बादलों में रहता है, मतलब दिन में सपने देखते रहता है, खाली दिन में सपना देखना। अरे बड़ी हल्ला कर रहा है। हेड स्टार्ट नहीं, हेड शॉट, मारा मुड़ी से, हेड स्टार्ट प्रारंभिक बढ़त, हेड स्टार्ट प्रारंभिक बढ़त। हेड्स आई विन टेल्स यू लॉस, हेड आया तो हम जीतेंगे, टेल आया तो तुम हार जाना, मतलब दोनों परिस्थिति में जीत जाएंगे हम। 10 होगा ना, ये उसका आंसर। अब ये हेड था, उम्मीद करते हैं हेड वाला पूरा कंफर्म है, अच्छा से याद हो गया होगा, ठीक है। तो अगर सेशन ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।